नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। बिहार की राजनीति ऐसी है जहां कभी भी तूफान खड़ा हो सकता है। नीतीश कुमार ने जब राज्यसभा जाने का ऐलान किया था उस समय से ही पूरे देश में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। अब हलचल इस बात पर हो रही है कि उनके बाद बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, वह शख्स कौन होगा जो आगे बिहार में विकास की नई इबारत लिखेगा। लेकिन इस बार मामला सिर्फ कुर्सी बदलने का नहीं है बल्कि विरासत तय करने का है। नीतीश कुमार के बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इस सवाल ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। वहीं जेडीयू ने साफ कर दिया है कि यह फैसला सिर्फ बीजेपी का नहीं होगा, यानी यह वही क्षण है जहां गठबंधन की असली ताकत और सीमाएं दोनों देखने को मिल सकती हैं। जेडीयू की खींची गई लक्ष्मण रेखा बताती है कि पार्टी किसी भी सूरत में अपनी राजनीतिक जमीन और सामाजिक समीकरण को दांव पर नहीं लगाएगी। बिहार जैसे राज्य में जहां जाति और सामाजिक संतुलन बेहद संवेदनशील है और वहां अचानक फैसला उल्टा असर भी डाल सकते हैं। यही वजह है कि जेडीयू इस बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में है और बिना अपनी शर्तें मनवाए कोई समझौता करने के मूड में नहीं दिख रही है। यह सियासत का वह दौर है जहां हर कदम नपा तुला है और बयान के पीछे एक रणनीति छिपी हुई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी को उम्मीद थी कि समृद्धि यात्रा के बाद नीतीश कुमार जल्द ही पद छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पार्टी सूत्रों के मुताबिक जेडीयू इस समय का इस्तेमाल रणनीतिक दबाव बनाने के लिए कर रही है। पार्टी चाहती है कि उत्तराधिकारी तय करने में उसे पूरी तरह भरोसे में लिया जाए। साथ ही यह भी साफ कर दिया गया है कि मध्य प्रदेश या राजस्थान जैसे प्रयोग बिहार में नहीं चलेंगे, जहां अचानक किसी नए चेहरे को आगे कर दिया गया था। इसी बीच बीजेपी नेता विनोद तावड़े पटना में बैठकें कर रहे हैं। इससे साफ है कि अंदर खाने बातचीत तेज हो चुकी है और दोनों दल अपने अपने पत्ते सोच समझकर खेल रहे हैं। राजनीतिक हलकों में इस समय कई नाम चर्चा में है, लेकिन जेडीयू ने यह साफ संकेत दे दिया है कि अंतिम फैसला उसकी सहमति से ही होगा। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, नया मुख्यमंत्री वही होना चाहिए जो नीतीश कुमार की विरासत को आगे बढ़ाए और उनकी राजनीति के तरीके को समझे। उन्होंने ये भी जोड़ा कि सरकार का सामाजिक संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए और ऐसा नेता होना चाहिए जो निशांत कुमार को भी साथ लेकर चले, जो अब सक्रिय राजनीति में आ चुके हैं। दूसरी ओर जेडीयू ने अपनी ताकत भी याद दिलाई है। एक नेता ने कहा, बिहार मध्य प्रदेश या राजस्थान नहीं है, यहाँ समाजवादी राजनीति की गहरी जड़ें हैं। एनडीए के अन्य सहयोगियों लोक जनशक्ति पार्टी जो कि रामविलास की है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को भी भरोसे में लेना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा है कि जेडीयू के 85 विधायक हैं जो बीजेपी के 89 से सिर्फ 4 कम हैं। इससे साफ तौर पर है कि पार्टी खुद को कमजोर नहीं मान रही है और सत्ता में बराबरी की हिस्सेदारी चाहती है। नीतीश कुमार के बाद सीएम चुनने में देरी क्यों हो रही है, एक बहुत बड़ा सवाल है। ये क्यों हो रही है देरी? अब तो समृद्धि यात्रा भी खत्म हो चुकी है, लेकिन अब कब चुनेंगे बिहार के नए सीएम? इस देरी के पीछे मुख्य वजह राजनीतिक रणनीति है। जेडीयू चाहती है कि फैसला जल्दबाजी में न हो और पार्टी की शर्तों के पूरी तरह स्वीकार किया जाए। इसके अलावा संवैधानिक प्रक्रिया के तहत भी समय की गुंजाइश है, क्योंकि राज्यसभा सदस्य बनने के बाद 14 दिनों के भीतर पद छोड़ना होता है। इस समय का इस्तेमाल दोनों दल अपने अपने हित सुरक्षित करने के लिए कर रहे हैं। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।